ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अपने घर वालों को भी सलाह दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी को भी सलाह दीजिए कि जो ये महामारी फैली हुई है उससे जो बचने के उपाय हैं उनको आप फॉलो करिए, उनका आप पालन करिए, निश्चित ही आप बचे रहेंगे। क्योंकि अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई है, इसलिए बचाव ही एक सबसे अच्छा उपाय है। बचे रहिए, पढ़ाई करिए, अपने घर में रहिए। अगर आवश्यकता ना हो तो बाहर मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। अगर आवश्यकता नहीं तो बिल्कुल मत जाइए। बचाव ही उपाय है। अपने घर में रहिए, पढ़िए, समझिए, किताबों को पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। आइए, हमने आपको मैट्रिक्स एडिशन के विषय में बताया। जब हम एडिशन पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है। एडिशन ही नहीं, सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारे ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज हैं। चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, अगर ये ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी निश्चित ही है। तो पहली प्रॉपर्टी तो शुरू होती है क्लोजर लॉ से। क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम के दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लग रहा है तो जो रिजल्ट आए अगर वो उसी सिस्टम का हो तो हम कहेंगे ऑपरेशन क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि हर मैट्रिक्स आपस में नहीं जुड़ सकती, क्योंकि मैट्रिक्स को जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि उनका आर्डर समान हो। अगर आर्डर समान है, सेम आर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपस में जुड़ जाएंगी, और जुड़ जाएंगी तो फिर जो है वो जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित ही उतना एक मैट्रिक्स आएगा। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ एक मैट्रिक्स होता है। चूँकि एक कंडीशनल है इसलिए उसको हम एक लॉ के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि वो सारी मैट्रिक्स पर लागू नहीं होता है। लेकिन अगर एडिशन लागू हो गया तो हम ये कहेंगे कि अगर जुड़ रहा है तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, अगर हम उनको जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी चाहे हम पहले जोड़ें, चाहे बी प्लस ए जोड़ें, जो जोड़ है हमारा वो बराबर होगा। ये इनके कहने का मतलब है। एसोसिएटिव लॉ क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो थी तो आपने कॉम्यूटेटिव बता दिया और जोड़ लिया, चाहे जिस ऑर्डर में जोड़े। लेकिन अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो उसको एसोसिएटिव लॉ कहा गया। ये कह रहे हैं तीन मैट्रिक्स है तो तीन को भी मत परेशान होइए, अगर वह सेम ऑर्डर के हैं किसी दो को पहले जोड़ लीजिए और फिर तीसरे को उनमें जोड़िए। इकट्ठा जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। जो हमारा ऑपरेशन है वो किसी दो के ही बीच लगता है, किसी दो सिस्टम के बीच ही लगता है, इसलिए किसी भी दो के बीच पहले लगा लीजिए और फिर तीसरे के बीच में लगाइए। जो दो का रिजल्ट है और तीसरे के बीच में ऑपरेशन लगाइए, निश्चित ही आपका रिजल्ट वेरी नहीं करेगा। तो इस तरह से एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो ये अपेक्षा करते हैं कि क्या एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है, आइडेंटिटी का मकसद यही है कि चाहे जिस एलिमेंट के साथ जोड़ें, चाहे जिस सिस्टम के साथ जोड़ें, वो सिस्टम का जोड़ के बाद कोई प्रभाव न पड़े उस पर, उसके एलिमेंट पर कोई प्रभाव न पड़े, उस सेट पर कोई प्रभाव न पड़े, उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव न पड़े। तो जुड़ने वाला जिसके साथ जोड़ा गया है वो आइडेंटिटी का काम करेगा, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। चूँकि ऑपरेशन एडिशन के साथ आइडेंटिटी का रोल कर रहा है इसलिए वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और जब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो निश्चित ही संभावना बन जाती है कि इनवर्स भी होगा। तो इन्वर्स भी होगा, ऐसा मन में आ जाता है कि जब आइडेंटिटी हो गई तो इन्वर्स भी होगा, और इन्वर्स भी होगा तो क्या संभावना है, आइए उसको खोजते हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ सीखनी है। आइए हम एक एक को आपको प्रूव करके बताते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे। तो आइए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, आइए सीखते हैं। Let A and be two matrices of same order
इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यम, बी इक्वल टू बी आई जे यम क्रॉस यम, ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यम प्लस बी आई जे यम क्रॉस यम। तो हम जब सेम आर्डर है तो दोनों ए आई जे और बी आई जे जुड़ जाएंगे और ये जुड़ करके ये यम क्रॉस यम हो जाएंगे। और जब ये यम क्रॉस हो जाएंगे तो इनका एक कैलकुलेशन हो जाएगा, सी आई जे कहेंगे यम क्रॉस यम ही रहेगा। ए प्लस बी आ गया। अब हम बी प्लस ए निकालेंगे। बी प्लस ए को देखिए कैसे करते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को देखिए, बी प्लस ए इक्वल टू बी आई जे यम क्रॉस यम प्लस ए आई जे यम क्रॉस यम इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे यम क्रॉस यम जो जोड़ है वो सेम आर्डर होगा और ये सी आई जे हो जाएगा और ये यम क्रॉस यम हो जाएगा। और इस तरह से ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि इनका जो जोड़ है वो अफेक्टेड नहीं होगा चाहे जिस आर्डर में जोड़ा जाए। इसलिए जो ए प्लस बी है वो बी प्लस ए के बराबर हो गया। तो इस तरह से कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होती है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। ये आइए आपको एसोसिएटिव लॉ की ओर लेके चलते हैं। आप समझिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या है उसको देखिए। आइए एसोसिएटिव लॉ को देखिए। तीन मैट्रिक्स लेंगे, तीनों सेम आर्डर की है। लेट थ्री मैट्रिक्स ए बी सी ऑफ सेम आर्डर ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यम, बी इक्वल टू बी आई जे यम क्रॉस यम, सी इक्वल टू सी आई जे यम क्रॉस यम। अब हम इसको जिस आर्डर में जोड़ें तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आई। ए प्लस मीन्स ए आई जे यम क्रॉस यम प्लस बी आई जे यम क्रॉस यम प्लस सी आई जे यम क्रॉस यम। अब हमने अभी देखा है कि जो जोड़ है वो सेम आर्डर का हो जाता है इज इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यम प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे ए यम क्रॉस यम। अगले स्टेप में ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे और ये हो गया सब यम क्रॉस यम। अब हम इन दोनों से इस ब्रैकेट को इसमें लगा सकते हैं। ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस यम प्लस सी आई जे यम क्रॉस यम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी।
इसलिए एसोसिएटिव लॉ कहता है कि 3 मैट्रिक्स ले लो, तो अगर तीनों सेम ऑर्डर की है तो उनका जोड़ किसी दो को पहले जोड़िए, जोड़ प्रभावित नहीं होता है। यही आपका एसोसिएटिव लॉ है। आइए आप देखिए आइडेंटिटी। आइए आप देखिए एडिटिव आइडेंटिटी को देखिए। ये कह रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर and 0 is another matrix of same order। तो ये कह रहे हैं हम इसको जोड़ सकते हैं। जब हम a प्लस 2 निकालेंगे तो a प्लस 2 जो है a आएंगे प्लस 0 आएंगे, तो ये जुड़ करके ये आएगा, ये आएंगे, क्योंकि जो 0 एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं। जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी के साथ उसके एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह कह रहे हैं अगर हम वो प्लस ए निकालें 0 आएंगे m क्रॉस n प्लस ए आएंगे m क्रॉस n इज इक्वल टू ए आएंगे m क्रॉस n। इस तरह से कह रहे हैं दैट इज इक्वल टू ए। तो ये कह रहे हैं o प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस o इज इक्वल टू ए आ गया। इसलिए आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट कर रही है। और जो जीरो मैट्रिक्स is identity, additive identity, you can say like that, additive identity। तो जो ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसके लिए अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स खोजोगे एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। बस ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। तो जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो अब इनवर्स की भी बारी आती है कि इनवर्स भी होगा। तो आइए देखिए इनवर्स के बारे में। जब ये इनवर्स की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अगर ए एंड बी be two matrices of same order and a plus b is equal to identity, a plus b is equal to identity, तो निश्चित ही है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। is equal to b plus a plus b plus equal to b plus a is equal to o, then b and a and b, then a and b both are additive inverse to each other। Then b is equal to minus a, b is equal to minus a। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस, यानी आप मैट्रिक्स में माइनस का प्रोडक्ट करेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस a। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एडिटिव इनवर्स मिला। इनवर्स का सेंस यहाँ पर एडिटिव इनवर्स, क्योंकि कई इनवर्स पढ़ रहे हैं तो आप एडिटिव इनवर्स पढ़िए।
अब आइए, आपने यहाँ एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसकी जहाँ आवश्यकता लगेगी प्रश्नों को हल करने में वहाँ उपयोग करना है। अब आगे आ जाइए, आपको ले चलते हैं। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप सीख लेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो उसके बाद फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी सीखना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें समझना है, आइए उसको समझने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, मैंने आपको स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में सिखाया है कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है कैसे करेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में 2 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने बताया कि हर एलिमेंट में 2 से गुणा करेंगे। 5 निकालना है तो 5 में कैसे निकालेंगे, तो एक हर एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 आ जाएगा। -2 निकालना है तो 2 के एक हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर 7 निकालना है तो एक हर एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 आ जाएगा। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करना है तो क्या समझना है, ए एंड बी 2 मैट्रिसेस। क्या समझना है, क्या जानना है, कब गुणा होगा कब नहीं होगा। ए और बी 2 मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर p क्रॉस q है। इन दोनों का गुणा होगा तो कब होगा, क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, क्या गुणा होगा कि नहीं होगा, अगर शर्तें पूरी हो रही तब भी होगा कि नहीं होगा, यही आपको सीखना है। ये कह रहे हैं कि अगर आप a गुणे b करना चाहते हो, a गुणे b माने a b होता है। अगर आप a से b में गुणा करना चाहते हो, a b निकालना चाहते हो, तो क्या बराबर होना चाहिए, ये कह रहे हैं तो n बराबर p होना चाहिए। If n is equal to p, अगर n बराबर p है तब तो a b होगा, अगर n बराबर p नहीं है तो a b नहीं होगा। यही चीज आपको समझना है। अगर n जो है p के बराबर है तो a और b का गुणा होगा, यानी a b निकल आएगा, अन्यथा a b नहीं निकलेगा। अगर ba निकालना है, आपका मन है b का a में गुणा करने का, यदि b गुणे a निकालना है, यदि आपको ba कैलकुलेट करना है, पहले b बाद में a हो तो क्या होना जरूरी है, तब ये कह रहे हैं q बराबर m होना जरूरी है। ये हो सकता है जब q इज इक्वल टू m। क्यों माने इसका कॉलम दूसरे का कॉलम पहले के रो के बराबर हो तो बी ए हो जाएगा। अगर ए बी निकालना चाह रहे हैं तो उसका कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है तो पहली मैट्रिक्स गुणे दूसरी मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ऑर्डर का विशेष ध्यान देना है। ऑर्डर का है मैट्रिक्स में सभी जगह ध्यान देना है। जोड़ तभी होगा जब ऑर्डर बराबर हो, गुणा तभी होगा जब उनकी ऑर्डर उनके शर्तों के अनुसार हो। तो ये चीजें यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसलिए मैट्रिक्स के ऑर्डर को ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स के ऑर्डर को समझने का प्रयास करिए। और जब गुणा होगा तो गुणनफल का क्या ऑर्डर होगा वो देखिए। एबी का क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एबी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एबी ये क्या होगा, m क्रॉस q होगा। और ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो p क्रॉस m होगा। तो इस चीज को समझना है कि हम किन किन मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं और गुणनफल का ऑर्डर क्या है। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो हम मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं, अगर शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो गुणा करना संभव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ए बी और बी ए बराबर नहीं है। अगर हो भी रहा है तब भी कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो।
हो सकता है परिस्थितियों में ऐसी स्थितियां हो कि ए बी और बी ए बराबर हो जाए, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हर जगह है। ए बी और बी ए बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन सामान्यतया ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर की स्थितियां हैं। कब मल्टीप्लाई होगा, ए बी अगर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बी ए होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। बी ए हो रहा है, बी और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या ए बी का मल्टीप्लाई होगा, कोई जरूरी नहीं है। ए का बी से होगा कि नहीं, या बी का ए से होगा कि नहीं, या एक हो रहा है तो दूसरा होगा कि नहीं, या दूसरा हो रहा है तो एक होगा कि नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये उनके मैट्रिक्स के नेचर यानी उसके आर्डर पर डिपेंड करता है। और फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि ए बी और बी ए बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि वो परिस्थिति स्थितियाँ हैं, उसमें जो कंक्लूजन आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट बनेगा। तो यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्लिष्टता है, जिसको बच्चे परेशान रहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल लेकर के आपको गुणनफल सिखाने का प्रयास करते हैं। आइए आप इसको सीखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, डाउट को क्लियर करिए, तब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप सीख गए तो समझ लीजिए मैट्रिक्स सीख गए, फिर कुछ नहीं। जो भी इसमें कठिनाई अगर बच्चे महसूस करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आइए मैंने ले लिया ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। और हमने बी ले लिया, बी इक्वल टू एफ वाई जेड यू, ये देखिए हमने एक्स वाई जेड ले लिया, ये है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। हम देखिए सी ये ले लेते हैं, किसी के मन में क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए कितना हो गया, ये 2 क्रॉस 4। अब हमें देखिए कि क्या ए बी संभव है, तो ए बी संभव है। हम देख रहे हैं इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है, इसका मतलब ए बी संभव है। बी ए को देखते हैं कि क्या बी ए संभव है, तो बी का जो कॉलम है वो 2 है और ए का जो रो है वो 3 है, बराबर नहीं है, इसलिए बी ए संभव नहीं। तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट now AB is possible, AB is possible। तो AB अगर पॉसिबल है तो आइए हम AB को कैलकुलेट करते हैं। AB हम ऐसे लिख लेंगे A B C D E F, ये हमने लिख लिया। और फिर X Y जेड यू, ये बनेगा एक्स वाई जेड। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सीखना है। पहले तो ये सीखना है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के बाद आपको सीखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करें। तो देखिए ये हम आपको देखिए, ये देखिए पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये हमने सेलेक्ट किया इसे, हम इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इस कॉलम से, इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से। तो जब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, देखिए तो ये जो है ये घूम करके ये ऐसे घूमेगी और इसका मल्टीप्लाई पैरेलल हो जाएगा। ए की मल्टीप्लाई एक्स से होगा, डी का मल्टीप्लाई वाई से होगा और दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। यानी ये देखिए हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा पहला एलिमेंट होगा ए एक्स और प्लस डी वाई होगा, और फिर ऐसा भी नहीं, फिर सेम आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा ए जेड प्लस डी यू। इसी तरह से दूसरा को लेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, यानी बी एक्स प्लस ई वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बी जेड प्लस ई यू हो जाएगा, और फिर इसी तरह से सी एक्स प्लस एफ वाई हो जाएगा, और फिर सी वाई सी जेड प्लस एफ यू हो जाएगा। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये मैट्रिक्स जो बनेगी
ये देखिए ये 3 क्रॉस 2 है, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 है। तो इस तरह से यही आपको समझना है कि आर्डर कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, यही आपको समझना है। आइए आइए आप देखिए कि क्या BC निकलेगा। आइए BC को देखते हैं। BC इक्वल टू X Z Y U 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए आप देखिए कि BC का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये देखिए इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, इसलिए हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होगा तो जो मैट्रिक्स आएगी वो किस आर्डर की होगी, यही आपको समझना है कि एलिमेंट कैसे बनेगा। मैंने बताया है कि ये रो है, इस कॉलम के पैरेलल आएगा, घूम करके ये देखिए ऐसे घूमेगा, और ये जो है और इसी तरह से मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। इससे एक एलिमेंट, इससे दूसरा एलिमेंट, इससे तीसरा एलिमेंट, इससे चौथा एलिमेंट, इसी तरह ये भी घूमेगा। ऐसा नहीं ये ऊपर नहीं जाएगा, ये भी ऐसे घूमेगा। और इस तरह से y का एलिमेंट मल्टीप्लाई 1 से, u का मल्टीप्लाई 2 से, और यही पैरेलल मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, एलिमेंट बनता चला जाएगा। देखिए x का गुणा 1 से x प्लस 2z, ये 3x प्लस 4z, 5x प्लस 6z एंड 7x प्लस 8z। तो इस तरह से एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारा ये देखिए एक एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से प्लस लगाते चले जाएंगे। अब दूसरे रो को लेते हैं और दूसरे रो का मल्टीप्लाई देखिए y प्लस 2u 3y प्लस 4u 5y प्लस 6u एंड 7y प्लस 8u। और इस तरह से ये आपका मैट्रिक्स बन गया। और इसका आर्डर देखिए 2 क्रॉस 4, देखिए 1 2 3 4। तो इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। हमने अलग अलग अल्फ़ाबेट लेकर के अल्फ़ाबेट लेकर के बताने का प्रयास किया है। आप पहले आर्डर को समझने का प्रयास करिए कि किन किन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा और किन किन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट आएगा उसका आर्डर क्या होगा, वो किस आर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, यही आप समझ लीजिए। इसी के साथ चलते चलिए, कुछ एग्जाम्पल लेके करिए, अभ्यास करिए, सीखिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जब ये बढ़ जाएगा तो हम आगे लेके चलेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद।